सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, सवात और कोहिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 17 अफराद रेले में बह गए, जिसमें से 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि दीगर की तलाश अभी तक जारी है। शदीद बारिशों के बायस मदीन में शाहकराम और तिरात नाले में तुगयानी आ गई। 40 मकान और राब्ता पुलों समेत दीगर इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। डीसी सवाद ने 17 अफराद रेले में बह जाने की तस्दीक करते हुए बताया कि 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 11 की तलाश जारी है। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब कोहिस्तान के दूर उफ्तादा गांव लाइची नाले में 2 ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब में एक ही खानदान के 7 अफराद सैलाब में बह गए। पुलिस के मुताबिक अब तक 3 खवातीन की लाशें मिल गई हैं, जबकि बच्चों समेत 4 अफराद अभी तक लापता हैं। चलास में शाहरा कराक्रम पर तत्ता पानी से लाल पड़ी के दरमियान लैंड स्लाइडिंग से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और पहाड़ी तोदा गिरने से टैंकर का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। शाहरा कराक्रम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि रोजान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में 2 रोज से मुसलसल मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तुगयानी आ गई। दाराजंगी से पानी का रेला गुजर रहा है। दरियाए सिंध रोजान के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। रोजहान में शदीद बारिश के बायस शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दरियाए सिंध रोजान के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव दो तरफा नवाही इलाका उस्मान और बदली की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जिससे प्याज कपास की फसलें मुतासिर होने का खदशा है। नाजरीन, मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी बारिश ने अपना जोर दिखा दिया। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब के खतरे की वजह से ज़ेरे-आब देहात में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद महमूद रा की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला चंद घंटों की बारिश ने शहर की सूरत बदल दी। पूरा शहर एक दरिया की सूरत इख्तियार कर गया। जीटी रोड से लेकर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। जराये के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,45,400 क्यूसिक और अखराज 1,20,300 क्यूसिक है, जबकि हेड खानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,71,100 क्यूसिक और अखराज 1,63,500 है। इसी तरह हेड कादराबाद नाला डेक में भी खतरनाक हद तक तुगयानी रिकॉर्ड की गई है, जो किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल का बायस बन सकती है। डिवीजन भर के कई देहात सैलाब की जद में आने का खतरा है। इन देहात को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह गुजरांवाला शहर में हर जगह पानी नजर आ रहा है। उबलते गटर, गली मोहल्लों, नालों में गंदगी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हालात जनाब आपके सामने ही हैं। वासा किस तरह काम कर रहा है, पानी सारा वहीं पे खड़ा हुआ है। देखें बारिश हो रही है, पानी की वजह से हम साइड पे खड़े हुए हैं, कितनी दिक्कत है। ये देखें मेन रोड है, बाजार है, यहाँ पे पानी खड़ा है और बाकी आम एरियो का क्या हिसाब होगा। शहरियों का कहना है कि वासा बिल्कुल अपनी कारकर्दगी ज़ीरो दिखा रही है। वासा अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करे और जल्द से जल्द जीटी रोड और नालों को सफाई सुथराई का इंतज़ाम लाजमी किया जाए। हालिया बारिशों के पेश नज़र गुजरांवाला में भी इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को चाहिए कि इसके लिए ठोस इक़दाम करे। कैमरामैन उमर डार के साथ जाहिद महमूद रहा, टीवी टुडे गुजरांवाला। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि काछू में सैलाब की सूरत हाल आज तीसरे रोज भी 200 से ज्यादा देहात का जोही से जमीनी राबता मुनक़ता है। मुनहदिम मकानात की हजारों मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कैरीथर के पहाड़ी सिलसिलों और काछू में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नाले तुगयानी आने से तहसील जोही में वाक़ सिंध का तीसरा बड़ा पसमानदा इलाका काछू में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। आज तीसरे रोज भी वाही, पांदी, चनी, डरघाला, टंडू रहीम खान, हाजी खान की 200 से ज्यादा देहात का तहसील हेडक्वार्टर जोही से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। मुमकिना सैलाब का खतरा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद का असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा फाजिल शाह हिफाजती बंद का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122
डॉक्टर खालिद महमूद ने असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा फाजिल शाह हिफाजती बंद और दरिया से मुल्हिका इलाकों जोधपुर चौकी हिराज का दौरा किया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मोहम्मद यासिर रजा की जानिब से मुमकिना सैलाब के बारे में पेशगी इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुमकिना सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम तर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 के जवान और सैलाब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी तैयार हालत में है। रेस्क्यू और लाइफ जैकेट्स और आलात ऑपरेशनल में इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला गुलाम मुस्तफ़ा ने रेस्क्यू 1122 की पेशगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। पूरे मुल्क में जहां बारिशों का सिलसिला जारी है, वहीं पर मालाकंड डिवीजन बटखेला में भी मूसलाधार बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया और अवाम ने सैरगाहों का रुख कर लिया है। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर अब्बास मजीद जानते हैं। जी आमिर अब्बास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मालागंज का इलाका बटखेला में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता शब से होने वाली बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार है। आसमान पर काले बादल छाए हुए, ठंडी हवाई चल रही है। आवाम ने सैरगाहों का रुख कर लिया है और इस खुशगवार और ठंडे मौसम को खूब मज़े ले रहे हैं। अगर बात की जाए गर्मी की, तो गुज़िश्ता हफ्ते से शदीद गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से आवाम का गर्मी से सख्त बुरा हाल था। बारिश ना होने से यहाँ के लोगों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। बारिश होने से आवाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और गर्मी और हफ्स का जोर टूट गया है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि इसी हफ्ते मज़ीद बारिशों का तवक्को की जाती है। बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कोटली आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद होने वाली राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। ज़िले इंतजामिया की ज़ेर निगरानी महकमा शहरात स्लाइडिंग का मलबा उठाने में मसरूफ़ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए कोटली आज़ाद कश्मीर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद नदीम चौधरी से जानते हैं। जी नदीम, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर कोटली आज़ाद कश्मीर के ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो कोटली आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, मगर गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से कोटली आज़ाद कश्मीर में बड़े नुकसानात के इतलात हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में नदी नालों में तूफ़ानी की वजह से एक मासूम बच्ची बेरहम मौजू की नज़र होगी, जबकि दूसरी जानब बारिश का बरसाती पानी लोगों की दुकानों और घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों का लाखों रुपये का नुकसान हुआ। दूसरी जानब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि बारिश की वजह से जो मेन शरह है मीरपुर कोटली और कोटली रावलपिंडी खुरेटा मीरपुर, ये स्लाइडिंग की ज़द में आकर बंद हो गई थी। रावलपिंडी कोटली शरह को तो कल ही खोल दिया गया था, मगर मीरपुर कोटली जो मेन शरह है वो स्लाइडिंग की वजह से रात गए तक डिप्टी कमिश्नर कोटली डॉक्टर उमर आजम, SSP कोटली, स्टेट कमिश्नर कोटली और सिटी SHO की ज़ेर निगरानी इस पर काम जारी था। मुख्तलिफ जगहों से स्लाइडिंग हटा दी गई थी, लेकिन जंडीगाला के मकाम पर वो स्लाइडिंग बाकी थी। अभी भी आप मेरे पीछे आप ये लाइव नाज़र देख सकते हैं कि यहाँ पर महकमा शरात की जानिब से इस स्लाइडिंग को हटाने का काम जारी है और जो ही स्लाइडिंग हटा दी जाएगी तो मैं इस मेन रोड कोटली मीरपुर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि कश्मोर शहर में बारिश के बायस कच्चे मकान गिरना शुरू हो गए। शहरी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं इकरार अली फराज से। जी इकरार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों की तरह बिल्कुल कश्मीर शहर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो कच्चे मकान हैं वो बिल्कुल गिरना शुरू हो गए हैं। जो गरीब देहात के लोग हैं वो परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ भी एक मौजूद है गरीब देहात, उनसे बात करते हैं तो उनका क्या कहना है मजीद। जी आप बताइए, तो आपके घर गिर रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम लोग गरीब हैं बिल्कुल। हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वक्त हम मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और हम आला हुकाम से अपील करते हैं जो इस वक्त हमारे घर गिर चुके हैं तो उन्हें बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत मदद करें। और हम गरीब हैं, हम मदद के लिए अपील करते हैं तमाम जो आला हुकाम हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनसे हम अपील करते हैं गरीबों की मदद करें। क्योंकि हमने सुना है चीफ मिनिस्टर तो पानी में चलते हैं तो गरीबों की मदद करते हैं। यहाँ कश्मीर में भी काफ़ी लोगों के घर गिर चुके हैं तो उनके लिए पैसे नहीं है घर बनाने के लिए। इस वक्त आप देख चुके हैं पीछे जो दीवार है ये गिरे हुए हैं। तो हम अपील करते हैं हमारे घरों को यानी कि थोड़ा बहुत हमें मदद करें, हमारी जो यानी कि अपील को सुने और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
जी बिल्कुल, आपने इलाके मकीनों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि हम गरीब लोग हैं और दिहाड़ीदार मजदूर हैं, हमारी मदद की जाए जैसे हम अपने घर बना सकें। जी बहुत शुक्रिया इकरार अपडेट करने के लिए। टंडू आला आयार में चंबड़ के करीब जनौर शाख में 100 फीट का शिगाफ पड़ गया है। दर्जनों गांव जेर आब आ गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत शिगाफ पुर किया है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं, टंडुआला यार में चंबड़ के करीब जनौर शाख में 100 फीट का शिगाफ पड़ गया है। दर्जनों गांव जेर आब आ गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत शिगाफ पुर कर रहे हैं। चंबड़ के करीब जनौर शाख को जलाल मोरी के पास से 100 फीट का शिगाफ पड़ गया, जिसके बाद दर्जनों गांव और नशेबी इलाके जेर आब आ गए। शिगाफ की वजह से सैकड़ों एकड़ पर गन्ना, कपास, प्याज में दीगर फसलें तबाह होने का भी खदशा है। आपको बताएं कि नौशहरों फेरोज के शहर ठारूशाह में 16 करोड़ की लागत से बनने वाली ड्रेनेज नाले की स्कीम मुकम्मल होने से पहले ही टूटना शुरू हो गई है। शहरियों और समाजी रहनुमाओं ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। मुजाहिरीन ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियर नौशहरों फेरोज ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 16 करोड़ की स्कीम पर अभी तक 16 लाख भी खर्च नहीं हुए हैं। मनपसंद ठेकेदारों ने नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की हद कर दी है, जिस पर तामीराती काम मुकम्मल होने से पहले ही टूटना शुरू हो गया है। गुजरात में बारिशों से खुशगवार मौसम हो गया, मगर सीवरेज के नाकिस इंतजामात और पार्क बंद होने से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जोहेब मिर्जा से। जी जोहेब मिर्जा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूँ गुजरात शिवाशी पार्क के बाहर। और अगर बात की जाए बारिशों के हवाले से गुजरात में, तो पंजाब भर की तरह गुजरात में जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी और सारी है। और अगर बात की जाए बारिश के हवाले से, तो रात भर से जो है गुजरात में जो बारिश है वो हो रही है। और उसके साथ साथ बारिश की वजह से गर्मी का जो जोर है वो टूट गया है। और गुजरात के शहरों के जो गर्मी की वजह से चेहरे थे मुरझाए हुए थे और बारिश होने की वजह से खिलखिला उठे हैं। और अगर बात की जाए सीवरेज के हवाले से, तो सीवरेज का जो गुजरात का निज़ाम है वो बहुत ही नाकिस है। और गुजरात की जो सड़कें और मेन शाहराएँ हैं उन्हें कहीं फीट तक पानी बारिश की वजह से खड़ा हो चुका है और घरों में भी दाखिल हो चुका है और शहरी बहुत परेशान हैं। और अगर बात की जाए पार्क के हवाले से, तो शहरी का यही कहना था कि हुकूमत पंजाब और सिली इंतज़ामिया से हमारी यही इल्तमास है इस खुशगवार मौके पर पार्क्स वगैरह खोले जाएं ताकि हम लोग बारिश का मज़ा इंजॉय कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जोहेब मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि बदीन शहर से पानी निकालने के लिए इंतजामिया ने अनोखा तरीका ढूंढ लिया है। बारिशों के पानी को कब्रिस्तान में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। कब्रिस्तान ज़ेरे आब आ गया, लोग अपने प्यारों की कब्रें तलाश करने लगे हैं। तफसीलात के मुताबिक कब्रिस्तान में कई फीट पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से बेशतर कब्रें बैठ गई हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया ने बदीन के कदीमी कब्रिस्तान शाह कादरी म्यावाली कब्रिस्तान मौलवी हाजी अहमद मल्ला समेत बदीन के दीगर कब्रिस्तानों में भी कई फीट बारिश का पानी छोड़ दिया है। चीचावतनी में मामूली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सड़की नदी नालों का मंजर पेश करने लगी है। इंतजामिया की जानिब से पानी के अखराज का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। चीचावतनी की अल्फतह टाउन माल मंडी के करीब बारिश ने बल्दिया इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश की वजह से सीवरेज लाइन्स बंद हो गईं और सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। शहरी गंदे पानी में फंस गए। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी शाहिद नदीम राना से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, सिंध की तफरीही मकाम वादी हुसन गोरख हिल स्टेशन पर बादलों का राज है। बारिश के बायस गोरख हिल स्टेशन जाने वाली सड़क बंद होने से सयाहों को मायूसी का शिकार हैं। दादू से एजाज चांडियो रिपोर्ट कर रहे हैं। दादू शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ हसीन वादी गोरख हिल स्टेशन पे खूबसूरत दिलकश मनाजर कैमरा की आंख में महफूज तो कर लिए गए, लेकिन हालिया बारिशों के बायस गोरख हिल स्टेशन जाने वाली सड़क कई दिनों से मुनक़ता होने से स्याह गोरख जाने के लिए पहुंचते हैं, ताहम रास्ता न होने की वजह से मायूसी का शिकार रह जाते हैं। हालिया गाज नदी में सैलाबी रेले से दादू के पसमानदा इलाका काछो में सैलाब की सूरत हाल बरकरार रही है।
है, जिसकी वजह से देहातियों के कच्चे मकानात गिर कर तबाह हो गए हैं। काशों के मुख्तलिफ देहाती खुले आसमान तले बेयारो मददगार दिखाई दे रहे हैं। बादलों के देरे खीर तर पहाड़ी ससों के हुस्न को दुबाला करने के साथ गोरख हिल स्टेशन पे मरकज बने नजर आए। कैमरामैन टीम के हमरा एजाज चांडियो, टीवी टुडे दादू। भावलपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सोहेब अशरफ की हिदायत पर पुलिस का फ्लैग मार्च एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सलीम खान नियाजी ने क़यादत की। फ्लैग मार्च में डीएसपी सिटी शफकत अता, डीएसपी सदर मोहम्मद असलम साबिर और डीएसपी ट्रैफिक महमूद अली ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, एलीट फोर्स, डोल्फन, ट्रैफिक स्टाफ के अफसरान और जवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ और यूनिवर्सिटी चौक, डीसी चौक, 1 यूनिट चौक, सदर प्ली, फरीद ग्रेट, दुबई चौक और गुलबर्ग रोड, इमाम बारगाह, कसर, असेर, बगदाद से लारी अड्डा से होता हुआ वापस पुलिस लाइन इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मुहर्रमुल अरहाम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जुलूस भी अपने मुकर्रर रास्तों पर गामसन है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान से। जी मोहम्मद हुसैन, आगाह कीजिएगा। हमारी तरह मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी मुहर्रमुल हराम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जगह जगह मजालिस, जलसे और जुलूसों का भी एहतमाम किया गया है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए हर जगह सबीलों का भी इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से एक अज़ादार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और सिक्योरिटी के हवाले से भी और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इंतज़ामिया और टीएमओ और एसी साहिबान सब ने और अच्छे इंतजाम किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे जुलूस हैं जो कसर सज्जाद से निकला हुआ है और मरकज़ी करबला से भी निकला हुआ है, जो वापसी हाई स्कूल चौक से होता हुआ वापसी मरकज़ी करबला इख्तिताम पज़ीर होगा। जी, जैसा कि आपने एक अज़ादार की ज़ुबानी सुना, इनका कहना है कि आज 8वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो कि कसर सज्जाद से बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह करबला शरीफ में इख्तिताम पज़ीर होगा। उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की है। उनका कहना है कि तहसील भर में तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि चनियोड़ में हजरत गाजी अब्बास अलमदार के अलम की शबी बनाने वाले अलम साजों के काम में तेजी आ गई है। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने अलम अपने घरों पर लगाने और जुलूसों में ले जाने के लिए अलम साजों की दुकानों का रुख कर लिया है। चनियोड़ से नासिर चौधरी की रिपोर्ट। ईमान, शुजाअत और वफा की बुलंदियों पर जब नजर डालते हैं तो वह हजरत गाजी अब्बास अलमदार नजर आते हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो फजले कमाल कुव्वत जलाल में अपनी मिसाल आप हैं। पूरे आलम इस्लाम की तरह चिनियोट में भी हजरत गाजी अब्बास अलमदार के अलम की शबी बनाने वाले कारीगरों के काम में तेजी आ जाती है। मनतों वाले लोग हजरत गाजी अब्बास की शबी को अपने घरों पर लगाने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। मैं सियालकोट से आया हूँ, यहाँ से पता लगा कि कलम बनाते हैं ते मेरे मालिक ने मैनू घर दिता है, तो मैं मौला दे सदके मौला गाजी अब्बास का अलम लगाने के लिए सियालकोट से अलम लेने आया हूँ। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी बनाने वाले कारीगरों को कहना था कि सारा साल हम बड़ी मेहनत और अकीदत से हम अलम पाक की शबी बनाते हैं और हरमुल हराम में इस काम में तेजी आ जाती है। हजरत अब्बास का अलम बनाते हैं और बड़ी दूर दराज से लोग बड़ी अकीदत के साथ हमारे से लेने आते हैं। आज भी जुलूसों में हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी से अज़ादारान की वालाना मोहब्बत नजर आती है। कैमरामैन एम तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि चनियोट में निकाले जाने वाले 9 ताजिया जात इंतहाई कारीगरी और निफासत की अजीम मिसाल हैं। यही वजह है कि मुहर्रमुल हराम में पूरी दुनिया से लोग इन ताजियों की ज़ियारत करने के लिए शहर चनियोट का रुख करते हैं। रिपोर्ट देखिएगा। चनियोट में निकाले जाने वाले ये 9 ताजिया जात इंतहाई कारीगरी और नफासत की अजीम मिसाल हैं। यही वजह के मुहर्रमुल हराम में पूरी दुनिया से लोग इन ताजिया जात की ज़ियारत करने के लिए शहर चनियोट का रुख करते हैं। इन ताजिया जात की ऊंचाई तकरीबन 80 फुट और चौड़ाई तकरीबन 20 फुट तक है और एक ताजिया 12 मनाजिल की तर्ज पर बनाया गया है, जिसका मकसद 12 इमामों से तशबीह देना है। इन ताजिया जात को उठाने के लिए लकड़ी के बांसों का इस्तेमाल किया जाता है और एक ताजिया को 100 के करीब लोग उठाते हैं। ताजिया जात में कई ऐसी नायाब चीज़ें बनाई गई हैं जो करबला के गम और नवासा रसूल, जिगर गोश बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और
उनके रफ़्क़ा की कुर्बानियों की याद दिलाती हैं। 10 मुहर्रम उल हराम को ये ताज़ियत अपने मकाम से उठाकर तरखाना वाला मैदान में इकट्ठे किए जाते हैं। इन ताज़ियत के हमरा जुलूस और मातमी संगतें भी होती हैं। मैदान तरखाना वाला में जब ये ताज़ियत इकट्ठे होते हैं तो इन ताज़ियत को देखने के लिए मोमिनीन की एक बड़ी तादाद मैदान का रुख करते हैं। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, TV टुडे न्यूज़, चिन्योट। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन में DPO लैया, हुसैन इकबाल, डिप्टी कमिश्नर जफर ज़िया, असिस्टेंट कमिश्नर मलिक समी और अमन कमेटी अलमदार कुरैशी, काजी शाह जमान और आर्मी अफसरान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। DPO लैया हुसैन इकबाल ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों को मजीद अलर्ट होकर ड्यूटियां सरंजाम देने की हिदायत की। DPO लैया और डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस इंतजामिया से भी मुलाकात की। मेंबरान अमन कमेटी और जुलूस इंतजामिया ने पुलिस सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। आपको बताएं कि कच्चा खूह में मुहर्रम उल हराम के हवाले से मरकजी जुलूस हुसैनी चौक बरामद हुआ, जहां अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़ीशान मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुहर्रम का रिवायती जुलूस जो कि कच्चा खूह और गिरदो निमा में मौजूद मुख्तलिफ चकूक से हुसैनी चौक बाईपास बरामद हुआ, जहां अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जगह जगह ठंडे पानी और मीठे दूध की सबीलें भी लगाई गईं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। DPO खानवाल मोहम्मद अली वसीम और डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास सिराजी भी मौके पर पहुंचे और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। SHO कच्चा खूह मलक तैयब सरफराज अवान और DSP मलक इजाज ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी की निगरानी की। वायदी जुलूस इमाम बरगाह बाबुल हवाइज पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा टीम के साथ ज़ीशान मलिक, TV टुडे न्यूज़, कच्चा खूह। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तहसील मियां चन्नू इंतजामिया की इंसदाद कोरोना और डेंगू सरगर्मियां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम की जेर सदारत इजलास से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन महकमा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं रौ अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू का इलाका लाइन पार, जिसका कोई वारिस बनने को तैयार नहीं। सुई गैस की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहल्ला इस्लामाबाद के अंदर जो है वो गैस की इस कदर लोड शेडिंग है कि सुबह 9 बजे जाती है और रात 7 बजे आती है। मतलब हम दोपहर का खाना भी नहीं खा सकते और उसके बावजूद बिलों में ज़्यादा इजाफा किया गया है। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। एज़ पर शेड्यूल जो हमें बताया गया वो रात 10:30 बजे तक गैस जो है ना वो 10:30 जानी चाहिए, लेकिन सारा दिन सुबह 9 बजे भी चली जाती है और शाम को सम टाइम ऐसा होता है कि शाम को 8 बजे गैस आती है। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। हम मुसलसल इधर भी आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो बराए मेहरबानी हमारी इंतज़ामिया से, इनकी गैस इंतज़ामिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसकी गैर एलानिया जो लोड शेडिंग हो रही है इसका चेक एंड बैलेंस रखें कि किस एरिया के किस टाइम जानी है, ताकि हमें भी पता हो कि इस टाइम इस एरिया की गैस नहीं होनी। इलाका मकीनों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है कि गैस की तवील लोड शेडिंग को खत्म करके अवाम को जीने का हक दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ रवा अब्दुल कदीर, TV टुडे न्यूज़, मियां चन्नू। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ेंगे। शहदाद कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं से मसरूका कार और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। शहदाद कोर्ट के थाना A सेक्शन की हदूद में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हो गए। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं से मसरूका कार और असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार डाकुओं की शिनाख्त अब्दुल वहीद चांडियो और गाजी चांडियो के नाम से हुई है। एक डाकू का ताल्लुक हैदराबाद और दूसरे का ताल्लुक लाड़काना से है। मिंचनाबाद के इलाके मैक्लोडगंज में डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कार सवार अफराद से 5 लाख रुपए से जायद की रकम छीन ली। मिंचनाबाद के नवाही इलाका बारिका के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने गाड़ी के टायरों को गोली मारकर ब्लास्ट कर दिया। डाकुओं ने कार सवार राय गुलाम मुस्तफ़ा कमाल खरल से 5,88,600 रुपए छीन लिए। पुलिस थाना मैक्लोडगंज नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। अभी आपको बताएं कि थाना फतेहपुर पुलिस की कार्रवाई, घर में घुसकर गन पॉइंट पर लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। शहरी इख्तियार हुसैन ने
15 پر اطلاع دی کہ ملزمان نے زبردستی اس سے اسلحے کے زور پر گاڑی کے کاغذات چھین لیے ہیں۔ تھانہ فتح پور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکہ بندی کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے اسلحہ اور جعلی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی بھی برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔ حالہ کے قریب قومی شاہراہ پر حادثہ، 2 ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں 2 نوجوان جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق حالہ کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار 2 ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں ٹریلر ڈرائیور اور کلینر جاں بحق ہو گیا۔ 1 نوجوان زخمی ہو گیا جنہیں اسپتال حالہ منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت الطاف حسین، علی حسین اور زخمی کی شناخت غلام حسین سولنگی کے نام سے ہوئی ہے۔ ننکانہ صاحب میں ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف میونسپل کارپوریشن کا بچیانہ روڈ پر آپریشن واگزار کارروائی اور اراضی پر شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے عملے نے بھاری مشینری کے ہمراہ بچیانہ روڈ پر آپریشن کیا۔ روڈ پر قائم درجنوں ناجائز تجاوزات گرا دی گئی ہیں۔ بچیانہ روڈ پر دکانداروں کی جانب سے تھڑے بنا کر سڑک کو تنگ کر دیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا، ضلع بھر میں ناجائز قبضہ گروپوں سے ہزاروں ایکڑ سرکاری اراضی واگزار بھی کروا لی گئی ہے۔ منٹھار کی تحصیل صادق آباد میں اتفاق ٹاؤن کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 9 افراد قوت بنائی سے محروم ہیں۔ محمد یونس کے گھر میں فاقوں کے ڈیرے ہیں۔ متاثرین کو کس مسیحیہ کا انتظار ہے؟ مزید جانتے ہیں محمد منیر کی اس رپورٹ میں۔ منٹھار کی تحصیل صادق آباد اتفاق ٹاؤن کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 9 افراد قوت بنائی سے محروم ہیں۔ اتفاق ٹاؤن کا رہائشی حافظ محمد یونس گھر کا واحد کفیل ہے اور ساتھ ہی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ حافظ محمد یونس کی بہن کے ساتھ گھر کے 8 افراد پیدائشی طور پر بصارت سے محروم ہیں جو بالکل دیکھ نہیں سکتے۔ بچوں کی کفالت کے لیے محمد یونس مسجد میں بچوں کو دینی تعلیم کا درس دیتا ہے۔ غربت کے مارے خاندان نے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو ڈاکٹروں کے مطابق علاج بہت مہنگا ہے۔ حافظ محمد یونس کی بہن پیدائشی طور پر جو نبینہ تھی، شادی کے بعد 2 بچیاں پیدائشی طور پر نبینہ ہونے پر شوہر بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ پڑھنے لکھنے کا خواب آنکھوں میں سجائے، آنکھوں کی روشنی سے محروم پھول جیسے بچوں کی بے بسی دیکھ کر دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ محمد منیر، ٹی وی ٹوڈے۔ صادق آباد میں فرنیچر کی چھوٹی سی دکان میں ہنرمند لکڑی پر قرآنی آیات کلیدہ کرتا ہے۔ صادق آباد کے ہنرمند شیر علی کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے دھنی بخش مہر کی اس رپورٹ میں۔ سی دکان مگر ہنرمند کا فن شاکار صادق آباد کے شیر علی 20 برس سے شیشم اور دیار کی لکڑی پر اپنے ہاتھوں سے قرآنی آیات کندہ کرتا ہے۔ شاہکار فن پارے بنانے کے باوجود ہنرمند کو قدردان بہت کم ملتے ہیں، جس کے باعث سنجر پور میں چھوٹی سی دکان اور وہاں پڑے ضروری اوزار ہی اس کی کل پونجی ہیں۔ لکڑی کے سینے پر قرآنی آیات اور اللہ کے نام کنندہ کرنے والے کا بیٹا اس فن سے مطمئن نہیں، کہتا ہے کئی دنوں کی محنت سے تیار ہونے والے فن پاروں کی قیمت گاہک اتنی کم لگاتے ہیں کہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے والد کے فن کو اپنانا نہیں چاہتا۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں، لیکن اس کام کا معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے میں کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں۔ شیر علی کا فن دور جدید کی مشینوں نے چھین لیا ہے۔ خریدار بھی جدید مشینوں سے بنے کم قیمت فن پارے خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بخش مہار، ٹی وی ٹوڈے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چشتیہ میں کیمسٹ اینڈ ڈرگز ایسوسی ایشن کا اجلاس صدارت حمید احمد صدیقی نے کی۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب سی او ہیلتھ بھاون نگر سے فی الفور 1 سال سے بند لائسنس کا اجرا کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ اجلاس جنرل سیکرٹری زاہد محمود کے گھر میں منعقد ہوا، جس میں سینئر نائب صدر محمد افضل، نائب صدر شیخ محمد یونس اور دیگر ممبران عہدیداران نے شرکت کی۔ صدر حمید احمد صدیقی نے کہا کہ یونین کے تحفظات کو دور کیا جائے۔ عرصہ 1 سال سے میڈیکل سٹوروں کے لائسنس کا اجرا بند ہے اور نہ ہی لائسنس ریونیو کیا جائے۔